प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहिबजादों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनकी माता का नाम गुजरी जी और पिता का नाम गुरु तेग बहादुर सिंह था। उनके 4 पुत्र थे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादे जुझार सिंह, साहिबजादे जोजावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह। छोटी सी उम्र में ही वे चारों शस्त्र विद्या और गुणवाणी सीख गए। इनकी माता का नाम जीतो था। सन 1700 में पहाड़ी राजाओं ने तारागढ़ के किले पर हमला कर दिया। तब साहिबजादा अजीत सिंह ने 13 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें युद्ध में हरा दिया था। पापी जब्बर खां बेकसूर लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। उसे साहिबजादा अजीत सिंह ने पापी जब्बर खां को अपने पिता गुरु गोविंद सिंह के हवाले कर दिया। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी जीतो जी का जब देहांत हुआ तब बच्चे बहुत छोटे थे। चारों साहिबजादों को उनकी दादी गुजरी देवी ने पालन पोषण किया। दादी अपने पोतों को बहुत प्यार करती थी। सन 1699 में बैसाखी वाले दिन माता गुजरी देवी की प्रेरणा से चारों साहिबजादों ने अमृत पान किया। माता गुजरी जी गुरु तेग बहादुर की पत्नी थी और गुरु गोविंद सिंह की माता जी थी। नवंबर 1675 में जब सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी को चांदनी चौक में बेरहमी से कत्ल किया, तब उनके 9 वर्ष के पुत्र गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बने। इतनी छोटी उम्र होने के साथ ही उन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। सबसे बड़ी समस्या मुगल सम्राट औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति थी। देश के हालात को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह ने बहुत से सिखों के साथ मिलकर खालसा पंथ बनाया, जिससे औरंगजेब परेशान हो गया। कुछ पहाड़ी राजा भी गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता से चिढ़ते थे। अतः औरंगजेब और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने के लिए आनंदपुर के किले को घेर लिया। यह घेराबंदी दिसंबर 1704 में 7 महीने तक चली। उस मुश्किल समय में साहिबजादे अजीत सिंह ने लगातार युद्ध किया। किले में बंद सिख भूख प्यास से मरने लगे। उस समय अजीत सिंह की उम्र मात्र 18 वर्ष की थी। मुगलों की सेना ने कुरान शरीफ की कस्में खाकर गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि हम आपको और आपके सिखों को कुछ नहीं कहेंगे, पर आप ये किला छोड़कर कहीं चले जाओ। गुरु को मुसलमानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, परंतु सिखों की हालत को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने 22 दिसंबर सन 1704 को आधी रात के समय किले को छोड़ दिया और सिखों को कीरतपुर जाने का हुक्म दे दिया। साहिबजादा अजीत सिंह जी एक जत्थे को अगुवाई करते हुए काफिले के पीछे पीछे आ रहे थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी का काफिला कीरतपुर के पास से निकला, तब मुगलों ने कस्में भुलाकर हमला कर दिया और कहा, अपने शस्त्र छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे सारे काफिले को खत्म कर दिया जाएगा। तब अजीत सिंह ने कहा कि शस्त्र हमारे गुरु पिता ने हमें दिए हैं, अतः जीते जी हम तुम्हें ये शस्त्र तो कभी नहीं देंगे। उस समय बाबा अजीत सिंह ने कड़ा मुकाबला किया और सिखों के पास किसी भी दुश्मन को आने तक नहीं दिया। यह लड़ाई सरसा नदी के पास हुई। उस समय सरसा नदी उफान पर थी। उनके कीमती ग्रंथ नदी में बह गए। नदी पार करते समय उनका सारा परिवार हमेशा के लिए बिछुड़ गया। एक तरफ गुरुजी और उनके 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह 40 सिखों के साथ चमकौर को चले गए। दूसरी तरफ उनकी माता गुजरी जी और उनके 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके दोनों बड़े शाहजादों ने 40 सिखों के साथ चमकौर के पुराने किले में शरण ली। अगले ही दिन मुगलों और सिखों के बीच भयानक युद्ध हुआ। एक तरफ गुरुजी कई महीनों से भूखे प्यासे 40 सिख और 2 साहिबजादे, दूसरी तरफ थी औरंगजेब की 10 लाख की फौज, जिसका नेतृत्व वजीर खां कर रहा था। गुरुजी ने 5-5 का जत्था बनाकर युद्ध के मैदान में बारी बारी से भेजा। उनके 5 सिख हजारों दुश्मनों को मौत के घाट उतारकर ही शहादत प्राप्त करते थे। जब गुरुजी ने तीसरा जत्था भेजा, तब बाबा अजीत सिंह ने गुरुजी से प्रार्थना की कि पिताजी, आप मुझे हुक्म दें तो मैं दुश्मनों को समाप्त कर दूं।
तभी एक सिख ने गुरुजी से विनती की कि आप अपने साहिबजादे को लेकर इस किले से कहीं और चले जाएं, क्योंकि दुश्मन की सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। हमारे सिख शहीद होते जा रहे हैं। इतना सुनकर गुरुजी बोले, तुम कौन से साहिबजादों की बात करते हो? तुम सब मेरे साहिबजादे हो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर सिखों में नया जोश भर गया। गुरुजी ने बाबा अजीत सिंह को आशीर्वाद देकर सिखों के जत्थे के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया। युद्ध के मैदान में मुगलों ने चारों ओर से घेर लिया, पर वीर सुपुत्र ने तीरों की बौछार से कई सौ दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। तभी एक मुगल ने भाले से उनके घोड़े पर वार कर दिया। साहिबजादे नीचे गिर गए, फिर भी पैदल ही लड़ते रहे और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। भाई को शहीद होता देख भाई जुझार सिंह ने अपने पिता से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। उस समय जुझार सिंह की उम्र केवल 13 वर्ष की थी। गुरुजी ने प्रसन्न होकर सिखों के जत्थे के साथ उन्हें भी रणभूमि में भेज दिया। सूर्यास्त तक मुकाबला कर मुगलों के कई सैनिकों को मार दिया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। गुरुजी सब कुछ खड़े देख रहे थे, पर उनकी आंख से एक भी आंसू तक न निकला। युद्ध लड़ते लड़ते केवल 10 सिख रह गए तो उन 10 ने गुरुजी से विनती की कि गुरुजी, हालात अच्छे नहीं हैं, अतः आपके लिए यह स्थान छोड़ना ही बेहतर होगा। पर गुरुजी नहीं माने। तब सिखों ने कहा कि गुरुजी, आपकी अगुवाई को पंथ की बहुत आवश्यकता है, अतः आपको यह किला छोड़ देना चाहिए। 5 प्यारों ने गुरुजी से कहा कि आप आज रात ही हवेली को छोड़ दें। गुरु गोविंद सिंह उनका कहना मानकर 3 सिखों को लेकर उस किले से चले गए। वहां पर बचे 7 सिखों ने डटकर मुगलों से मुकाबला किया। अंत में वे शहीद हो गए। बड़े साहेब जी अजीत सिंह और जुझार की याद में चमकौर की धरती पर गुरुद्वारा बना, जिसे कतलगढ़ साहिब और गुरुद्वारा गढ़ी साहिब बना हुआ है। एक मुस्लिम ने लिखा, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। अर्थात हिंदुस्तान में एक ऐसा तीर्थ है जहां पिता गुरु गोविंद सिंह ने अपने 2 शहजादों को धर्म के लिए कुर्बान कर दिया। दूसरी तरफ नदी पार करते समय माता और छोटे शहजादे पानी के बहाव में बहते बहते सहेड़ी गांव में पहुंच गए। वहां पर उनकी मुलाकात पुराने रसोइये गंगू ब्राह्मण से हुई। माताजी ने गंगू से कहा कि तुम हमें मेरे पुत्र गोविंद से मिला दो, पर माताजी के पास मोहरों की थैली देखकर गंगू के मन में बेईमानी आ गई और वह धन छीनने की सोचने लगा। उसने माताजी से कहा कि जब मुगलों की सेना हट जाएगी तब मैं आपको गुरुजी के पास छोड़ आऊंगा, तब तक आप मेरे घर में आराम से रहें। धन के लालच में वह माताजी को घर ले आया। जब माताजी अपने पोतों के साथ सो रही थी, तब रात को गंगू ने माताजी की मोहरों की थैली चुरा ली। माताजी ने चोरी करते हुए उसे देख लिया, पर वे उस समय कुछ भी न बोली। अगली सुबह माताजी ने बड़े प्यार से गंगू से कहा, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें जितना धन चाहिए मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें दे देती। अपनी चोरी पकड़े जाने पर गंगू बहुत शर्मिंदा हुआ, बल्कि भड़क गया और उसने चुपचाप सिपाहियों को खबर कर दी कि गुरु गोविंद सिंह की माता और उनके दोनों छोटे शहजादे हमारे घर पर रुके हुए हैं। बस फिर क्या था, सैनिकों ने माताजी और साहिबजादे को गिरफ्तार कर लिया और मोरिंडे भेज दिया। मोरिंडे शहर की कोतवाली में उन्हें रात भर कैद करके रखा गया, जहां पर आजकल गुरुद्वारा कोतवाली साहिब बना है। वहां पर माताजी और साहिबजादों को भूखा प्यासा रखा गया। अगले दिन उन्हें सरहिंद ले जाया गया, जहां नवाब वजीर खां गुरु गोविंद सिंह को अपनी कैद में देखकर बहुत खुश हुआ। उसने हुक्म दिया कि ठंडे बुर्ज में इन तीनों को कैद कर लिया जाए। 24 दिसंबर 1704 को माताजी और साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया और ऐलान किया कि गुरु गोविंद सिंह के परिवार को भूखा प्यासा रखा जाए। अगर कोई उनकी मदद करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दादी माँ अपने पोतों को गोद में लेकर गर्माहट दे रही थी। मोतीराम मेहरा गुरु घर का श्रद्धालु था। जेल में वह कैदियों के लिए भोजन की व्यवस्था किया करता था। जब उसे पता चला
कि गुरु गोबिंद सिंह की माताजी और उनके 2 छोटे साहिबजादे ठंडे बुर्ज में कैद हैं, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने बिना किसी डर के 2 रातों तक उन साहिबजादों व दादी को दूध पिलाने की सेवा निभाई। जब इस बात की खबर वजीर खान को लगी तो उसने दंड स्वरूप मोती मेहरा का परिवार साहिब सहित कत्ल कर दिया। जब उन्हें इस बात की खबर लगी तो उन्होंने क्या किया, दंड स्वरूप मोती मेहरा जो था, जो उन्हें दूध पिला रहा था, उसके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया। 25 दिसंबर को 6 और 9 साल के मासूम बच्चों को वजीर खां की कचहरी में पेश किया गया। वहां पर बच्चे बड़ी समझदारी से बातें कर रहे थे। बच्चों को डराने के लिए उन्हें बताया गया कि हमने तुम्हारे पिता का कत्ल कर दिया है, तुम अच्छे बच्चे बनकर इस्लाम धर्म कबूल कर लो। उन्हें कई प्रकार से डराया गया, तब भी वह नहीं डरे। फिर उन्हें माता जी के पास भेज दिया गया। माता गुजरी जी अपने बच्चों को दिलेरी भरी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, तुमने अपने पिता और दादाजी की शान को बढ़ाया। कल सुबह की कचहरी में तुम्हें और लालच दिए जाएंगे, पर तुम हिम्मत मत मारना। ये बात उनकी दादी ने कही उनसे। साहिबजादों ने भरोसा दिलाया कि हम धर्म पर कुर्बान हो जाएंगे। साहिबजादों ने कहा कि हम धर्म पर कुर्बान हो जाएंगे, पर पिता की आन बान व शान को झुकने न देंगे। अगले दिन साहिबजादों को कचहरी में पेश किया गया। उनसे फिर वही सवाल पूछे गए। कचहरी में बैठे शिक्षानंद ने कहा कि बच्चों, पहले नवाब को सलाम करो, माथा टेको। साहिबजादों ने उत्तर दिया कि हम सलाम केवल अपने गुरु पिता को ही करते हैं, गुरु और पिता को ही करते हैं और उन्हीं के आगे माथा टेकते हैं। इसके अलावा हमारा शरीर किसी और के आगे नहीं झुक सकता। अगले दिन 27 दिसंबर 1704 को वजीर खान को अपनी सभी चालें नाकाम होती दिखीं, तो उसने हुक्म दिया कि साहिबजादे को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाए। ऐसी दिल दहला देने वाली सजा सुनकर भी दोनों शहजादे जरा भी नहीं डरे। जब दोनों शहजादों को दीवार में चुनवा रहे थे, गर्दन दीवार तक पहुंच गई थी। तब दोनों से पूछा गया, अब भी वक्त है, इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा फैसला अटूट है और हमें धर्म के आगे झुकना नहीं। इस बात से नाराज होकर वजीर खान ने उनके शीश को धड़ से काटकर अलग कर दिया। ये खबर जब ठंडे बुर्ज में बैठी माता गुजरी जी को मिली तो उन्होंने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर माता गुजरी जी ने आखिरी सांस ली वह आजकल ठंडा बुर्ज गुरुद्वारा वहां पर स्थित है।